प्रिय छात्रों, मैं शरद सोमानी, सहायक अध्यापक, सुमंत कुमार माहेश्वरी इंटर कॉलेज कांस्टेंट। आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों को धनात्मक संख्याओं के वर्गमूलों को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं, इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं। देखिए, मैंने संख्या ली है √11। इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। देखिए, इसको निरूपित करने के लिए सबसे पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर इक्वल होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। दोनों एक ही बात है। तो सबसे पहले √11 को हम दो संख्याओं में तोड़ते हैं, जिसमें एक आधार बने, दूसरी लंब बने, और ये √11 कर्ण का कार्य करे, अर्थात कर्ण के रूप में निरूपित की जा सके। तो पहला पद क्या है? स्टेप फर्स्ट, √11 को मैंने ब्रेक किया है 9 + 2। ठीक है, इन दोनों का सम करूं, योग करूं तो 11 होता है। देखिए, इसको कैसे निरूपित करेंगे? रूट के अंदर जो 9 लिखा है, 9 किसका वर्ग है? 3 का। मैंने लिखा है 3 का स्क्वायर प्लस 2 किसी का वर्ग नहीं है, तो मैं इसको लिख सकता हूं √2 का स्क्वायर। क्योंकि यदि मैं √2 को 2 बार लिख करके उनका मल्टीप्लाई अर्थात गुणा करूं तो पेयर बन जाएगा, और पेयर का एक अक्षर आएगा या एक अंक आएगा 2। लेकिन मेरे पास संख्या रेखा पर दिखाने के लिए √2 नहीं है, तो √2 को पहले क्लियर करेंगे स्टेप सेकंड में। √2 को मैंने तोड़ दिया 1 + 1। देखिए, दोनों को प्लस करें, 1 और 1 मिलकर के 2 हो जाएगा। मैं इसको इस फॉर्म में शो कर सकता हूं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और इस 1 का भी स्क्वायर 1 होता है। दोनों मिलकर के √2 को निरूपित करेंगे। सबसे पहले अब एक संख्या रेखा बनाते हैं इस तरीके से। इस पर मैंने यहां एक स्केल लेंगे और स्केल की मदद से सेंटीमीटर के चिन्ह लगाएंगे। ये मैंने सेंटीमीटर के निशान ये डाल दिए हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5। आपके मन में एक जिज्ञासा उठेगी कि मैंने यहीं तक क्यों लिया है, इसके आगे 6, 7 क्यों नहीं प्रयोग किया है? देखिए, √11 को मुझे दर्शाना है। चूंकि √11 किसके बीच में आता है? देखिए, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 16 के बीच में 11 आएगा। जब 3 और 4 के बीच में कोई भी अंक नहीं है, कोई भी पूर्णांक नहीं है, तो ये 3 और 4 के बीच में ही निरूपित होगी। इसलिए मैंने केवल 5 तक ही संख्या रेखा पर अंकों को दर्शाया है। तो सबसे पहले हम
शुरुआत करते हैं संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए, तो स्टेप 1 से नहीं स्टेप 2 से दर्शाना शुरू कीजिए। स्टेप 2 में क्या है, 1 + 1 का स्क्वायर हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने 1 डिस्टेंस ली 0 से 1 तक, इस पॉइंट को मैंने ए माना है 0 वाले को, और 1 को मैंने V माना है। ठीक है, बिंदु B पर अर्थात 1 सेंटीमीटर के चिन्ह पर प्रोटेक्टर अर्थात चादे की सहायता से आप 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींचिए। देखिए ये 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींची, नीचे 1 आ गया ये आधार। अब मुझे लंब कितना चाहिए, 1 चाहिए। प्रकार में अर्थात कंपास में पेंसिल को व्यवस्थित करें और बिंदु बी को केंद्र मान करके 1 सेंटीमीटर का यहां पर चाप लगाएं, ये 1 सेंटीमीटर, और जहां भी काटे इसको बिंदु सी बोले, ए को सी से मिला दीजिए। जब ए और सी को मिलाएंगे तो ये कर्ण हो जाएगा जो √2 को निरूपित करेगा। अब बिंदु सी पर पुनः 90 अंश का कोण बनाइए, क्योंकि ये आपका सेकंड स्टेप पूरा हो चुका है। अब आप इसके ऊपर वाला जो फर्स्ट स्टेप है इसको हल कर रहे हैं, तो इसको हल करने के लिए आपको बिंदु सी पर पहले 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींचनी होगी। देखिए मैंने बिंदु सी पर 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींची। स्टेप फर्स्ट में देखें 3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, √2 तो आपको मिल चुका, AC जो इस पहले चरण के लिए फर्स्ट स्टेप के लिए आधार का कार्य करेगा। अब रह गया 3 का स्क्वायर, तो बिंदु सी को केंद्र मानिए, जो आपने 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींची है, इस पर 3 सेंटीमीटर का एक चाप लगाइए, जहां भी काटे इसको मैंने डी बोला, ये 3 सेंटीमीटर, ए को डी से मिला दीजिए। इस प्रकार से जो एडी होगा ये √11 को प्रदर्शित करेगा। अब बिंदु ए को केंद्र मानिए और डी तक की दूरी लेकर के चाप लगाइए। जो संख्या रेखा को बिंदु ई पर काटता है, इस प्रकार से AE संख्या रेखा पर √11 को प्रदर्शित करेगी। तो प्रिय छात्रों, मैंने आपको यह बताया है, ये √11 अर्थात एक ऐसी संख्या बताई है जो दशमलव युक्त नहीं है, इसमें पॉइंट नहीं है। मान लीजिए कि आपको पॉइंट दिया होता तो आप इसको कैसे हल करते? ये मैं दूसरा प्रश्न ले रहा हूं। सपोज कीजिए कि आपको दिया हुआ है √9.3, इसको आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो इसको मैं क्या इस प्रकार से लिख सकता हूं, √9.3 बन जा 9.3। किसी भी दशमलव वाली संख्या में या किसी भी संख्या में हम यदि 1 से मल्टीप्लाई अर्थात गुणा करते हैं, उसका मान अपरिवर्तित रहता है। इन दोनों को प्लस कीजिए, देखिए 9.3 और 1 को मैंने प्लस किया तो आएगा 10.3। ये एक जनरल बात है कि इनको हमें योग करके देख लेना है कि कितना आता है। अब एक संख्या रेखा खींचिए, देखिए ये मैंने बिंदु दिखाए हैं, जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। अब
सबसे पहले मैंने कंपास में अर्थात प्रकार में पेंसिल को व्यवस्थित किया। जहां पर शून्य है इसको मैंने बिंदु ए मान लिया और बिंदु ए पर अर्थात शून्य वाले चिन्ह पर कंपास को रख करके 10.3 का एक कट लगा दिया। ये देखा, जहां भी ये काटे इसको मैंने बिंदु बी बोला। कितना कट लगाया है? AB इक्वल 10.3। ठीक है। अब पुनः 9.3 की दूरी कंपास में लीजिए और एक कट फिर लगाइए बिंदु ए से। जहां भी काटे इसको मैंने बोला है सी। तो जो AC है ये 9.3 को प्रदर्शित करेगा। ठीक। AB का अर्धक कीजिए। AB का लंबार्धक कैसे करते हैं कि प्रकार में पेंसिल को व्यवस्थित करने के बाद इतनी दूरी लीजिए कि वो AB की दूरी के आधे से अधिक हो। जो AB की दूरी है इसके आधे से अधिक दूरी को कंपास में लेकर के बिंदु A को केंद्र मानकर दोनों ओर, ऊपर और नीचे दोनों ओर चाप लगाते हैं। देखिए ऐसे बिंदु B को केंद्र मान के ये मैंने चाप लगाया। जहां भी ये संख्या रेखा को काटे इसको मैंने बिंदु D कहा। अब बिंदु D को केंद्र मानिए और बिंदु D को केंद्र मान करके A तक की दूरी लीजिए और ये अर्धवृत्त बना दीजिए। तो ये अर्धवृत्त बना दिया। बिंदु C पर समकोण बनाइए और समकोण बनाते हुए रेखा खींचिए। ये बिंदु C पर यानी ये समकोण बनाया मैंने ये। और ये रेखा खींच दी जो इस अर्धवृत्त को बिंदु E पर काटती है। तो CE ये रूट 9.3 को प्रदर्शित करेगी। पुनः बिंदु C को केंद्र मानकर E तक की दूरी लेकर के और ये चाप लगा दिया। जो संख्या रेखा को बिंदु F पर काटता है। तो EF रूट 9.3 को प्रदर्शित करेगी। पुनः ध्यान में कि बिंदु C को मैंने केंद्र माना और प्रकार में E तक की दूरी ली और ये चाप लगाया है संख्या रेखा पर जो संख्या रेखा को बिंदु F पर काटता है। तो CF द्वारा संख्या रेखा पर जो दूरी प्रदर्शित की जाएगी वो रूट 9.3 होगी। तो प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको दशमलव और बिना दशमलव वाली धनात्मक संख्याओं के वर्गमूलों को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं यह समझाया है।